सिटी 49 न्यूज पर खुशामदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स का। कसूर में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 264वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात 25 अगस्त से शुरू होंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मियां काशिफ से, जो इस वक्त बाबा बुल्ले शाह दरबार पर मौजूद हैं। इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला आन फकीर ते खाखा जामन राजी होवे बुल्ला। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शायर सैयद अब्दुल्ला शाह अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह के मज़ार शरीफ पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि बाबा बुल्ले शाह के 264वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात जो हैं वो 25 अगस्त से जो है वो शुरू हो रही हैं। 25 अगस्त से शुरू होने वाली 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात जो हैं वो 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। 25 अगस्त को जो है उर्स मुबारक के पहले रोज़ जो है वो गुस्ल मुबारक और चादर पोशी के साथ उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि उर्स मुबारक के दूसरे रोज़ जो है दुरूदो पाक और कुरान ख्वानी की जाएगी, जबकि उर्स मुबारक के तीसरे रोज़ महफिल समा और दुआ के बाद जो है वो उर्स मुबारक जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा औकाफ और DC कसूर आसिया गुल की जानब से जो है वो उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन के लिए सख्त कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के अहकाम जारी किए गए हैं और ज़ायरीन को यह भी कहा गया है कि उर्स मुबारक पर आने वाले जो हैं ज़ायरीन वो कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र और समाजी फासले का खास ख्याल रखें। जबकि दूसरी जानब यह भी कहा गया है कि बगैर मास्क के आने वाले ज़ायरीन को दरबार शरीफ के अहाता में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो DPO कसूर इमरान किश्वर की जानब से उर्स मुबारक पर जो है वो सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। दरबार शरीफ के अहाता और दरबार शरीफ से बाहर जो है वो सख्त सिक्योरिटी में जो है वो गुजरने के बाद जो है वो ज़ायरीन जो है 3 से 4 जगह पर आने वाले ज़ायरीन को चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है वो दरबार शरीफ के अहाता में आने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उर्स मुबारक पर जो है वो दूध की सबीलें, ठंडे पानी की सबीलें और कसीर तादाद में जो है वो लंगर का भी जो है वो इंतजाम किया जाएगा। जी चूनिया थाना इलाहाबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, नजायज असले समेत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और FIR दर्ज कर दी। चूनिया के नवाही थाना इलाहाबाद पुलिस ने चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर असले के साथ तस्वीर वायरल करने वाले मुलजिम उमर को आज खुफिया इत्तला पर गल्ला मंडी मोड़ कसूर रोड से नजायज पिस्टल 30 अदद गोलियों समेत मौका पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ नजायज असले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आवाज सिटी 49 न्यूज के रिपोर्टर मोहसन असलम अंसारी, मेंबर प्रेस क्लब कसूर, नायब सदर अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट कसूर की सालगिरह आवाज सिटी 49 न्यूज के हेड ऑफिस में मनाई गई। इस मौका पर आवाज सिटी 49 न्यूज के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी, MD हाफिज जुमान चौधरी, मेहर नवीद राजा, अब्बास उमर और देगर आवाज सिटी 49 न्यूज की टीम ने भी शिरकत की। इस मौका पर सालगिरह का केक काटा गया और चेयरमैन आवाज सिटी 49 न्यूज हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि अल्लाह पाक मोहसन भाई की जिंदगी को खुशियों और कामयाबियों से भरपूर फरमाए। हुकूमत बदल गई, हुकूमती दावे भी बदल गए, लेकिन कसूर इंतजामिया बदल ना सकी। खिदमत आपकी दहलीज पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान सब फोटो सेशन तक महदूद। राव खान वाला का सीवरेज सिस्टम करप्शन की नजर हो गया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सब अच्छे के लैंड आउट जारी करने में मसरूफ हैं। कसूर के नवाही इलाके राव खान वाला में 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सीवरेज सिस्टम पिछले 3 साल से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, जिससे गलियां और बाजार दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। 2 मसाजिद, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल और जनाजगाह की तरफ जाने वाला वाहिद रास्ता मेन बाजार रावखा वाला, जो इस वक्त गटरों के गंदे पानी से किसी दरिया से कम नहीं लगता। बाजार और गली मोहल्लों में गटरों का गंदा पानी खड़ा होने से बूढ़े और बच्चे बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों में भर्ती होने लगे। मुकामी लोगों ने सेक्रेटरी बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम से अपील की है कि फौरी नोटिस लिया जाए। कसूर में खेलों की सरगर्मियां बहाल रखने के लिए वनडे क्रिकेट मैच करवाया गया, जहां हजारों की तादाद में शायकीन ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों ने खिलाड़ियों को दाद देकर हर छक्के और हर विकेट पर 200 रुपए के इनाम दिए। कसूर में खेलों की सरगर्मियां बहाल रखते हुए चेयरमैन अजीम भोला और वाइस चेयरमैन
चौधरी जान कसूरी ने वनडे क्रिकेट मैच करवाया, जहां पर मेहमान खसूसी हाजी गुलाम हैदर, हाजी गुलाम कादर, बाबा यासीन, शानी कबो, नूर अहमद काउंसलर और दीगर ने जीतने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम दिए और ट्रॉफी भी दी गई, जबकि मैन ऑफ द मैच और मैच हारने वाली टीम को भी ट्रॉफी दी गई। वनडे क्रिकेट मैच में हमजा 11, आर्यन 11 और कसूर चैंपियन टीमों ने हिस्सा लिया, जहां सैकड़ों की तादाद में शायकीन ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों ने खिलाड़ियों को दांत देते हुए हर छक्के और विकेट पर 200 रुपए के इनाम से नवाजा, जिससे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हुई। कसूर थाना बी डिवीजन के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इफ्तार की बड़ी कार्रवाई, 3 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम खालिद मंशा और शहजाद को भारी मिकदार में देसी शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवेद आशिक डोगर से। जी जवेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही थाना बी डिवीजन पुलिस अमनो ईमान के क्याम के लिए डीपीओ इमरान किशोर की हदायत और डीएसपी सिटी यकूब वान की जेर निगरानी दिन रात मुतरक है। डीपीओ इमरान किशोर की हदायत पर जरैम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना बी डिवीजन के SHO वहीद आरिफ के हुक्म पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद वकार ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोश मुलजम खालिद मंशा और शहजाद को भारी मकदार में देसी शराब समेत गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ मंशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। कसूर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन कमेटी रुकने कौमी असम्बली सरदार तालब हसन नकई, सूबाई वजीर मवासलात और तमीरात सरदार आसफ नकई, रुकने सूबाई असम्बली पीर मुख्तार अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहद लखवी, डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल, DPO कसूर, CEO हेल्थ अथॉरिटी, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट महकमा एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एरीगेशन समेत तमाम सरकारी महकमों के जिला सरबराहान ने शिरकत की। इजलास को महकमा पुलिस, हाईवे, एरीगेशन, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, हेल्थ एजुकेशन, वापटा, सुई गैस समेत दीगर महकमों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन कमेटी रुकने कौमी असम्बली सरदार तालब हसन नकई ने योम अशूरा के मौका पर अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए किए गए इंतजामात पर जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों की कारकर्दगी को सराहा है। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक ओस्ता मोहम्मद गोड हक नवाज मेंगल के रिहायशी मोहम्मद वारिस मेंगल और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि कुछ कब्जा ग्रोह हमारे 6 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये जमीन 1998 में खरीदी है, जिसके हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमने जमीन खरीदी उस वक्त यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। हमने कई सालों से मेहनत करके और दूर दराज से ज़रूरी पानी की फराहमी करके जमीनों को आबाद किया है। इस जमीन पर अरसा दराज से आबाओ-अजदाद की कब्रें भी हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से हमें नाजायज तंग किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सब कुछ मालूम है। उनका कहना था कि हम इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बलोचिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वजीर, कमिश्नर नसीराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर से इंसाफ की अपील करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई गुजरा का कंदकोट घोटकी पुल के तमीराती काम का दौरा। तमीराती काम के हवाले से जिला इंतजामिया और पुल इंतजामिया ने सूबाई वज़रा को ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची और दीगर इजला में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। वफाकी हुकूमत की तनकीद से सिंध हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, अरबाब रहीम समेत तमाम मुखालफीन के ववेले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहा कि घोटकी पुल की तामीर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। पुल की तामीर होने से सिंध बलोचिस्तान की आवाम को फायदा होगा। कंदकोट प्रेस क्लब के सहाफियों ने हमेशा हक और सच लिखा है। सहाफियों के खिलाफ चलने वाली मुहिम की मजम्मत करते हैं। SSP से बात करके प्रेस क्लब पर हमले और सहाफियों को हिरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब नौशहरो फिरोज के सामने तलबा का एहतजाज, सिंध के तलीमी अदारे खोले जाएं, कोरोना हमारे सिंध में ही क्यों है और तलबात की तलीम और उनके मुस्तकबिल से ना खेला जाए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर स्कूल खोलो तलीम बचाओ के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि हम वजीर आला सिंध से पुरजोर मुतालबा करते हैं
कि खुदारा हमारे मुस्तकबिल से ना खेलें, कोरोना पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान को बंद करो, सिंध से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों है, सिंध के तलीमी अदारे फौरन खोले जाएं, बसूरते दिगर हम एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। एहतजाज करने वालों में जोहेब डंगराज, अरफान डंगराज, अहमद सोलंगी, शेर मोहम्मद मरी और दीगर भी शामिल थे। कलेतिया मोड़ पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी वजीरजादा कैलाश ने गरम चश्मा, गुफ्ती और आरकारी वादियों का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी किया। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चित्राल की सड़कों की तामीर के लिए 65 अरब रुपए दिए हैं, जिन पर बहुत जल्द काम शुरू होगा। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। अक़लियती उमूर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी वज़ीरज़ादा कैलाश ने वादी लुटको का दौरा किया। शाहज़ादा अमन रहमान की रहायशगाह पर एक जलसा में मुलाकात हुआ, जिसकी सदारत अब्दुल लतीफ़ ने की। जलसा से अज़हार ख्याल करते हुए इलाके के लोगों ने गरचश्मा की खराब सड़कों की शिकायत की। मुकर्रीन ने यह भी शिकायत की कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जो एक गैर सरकारी इदारे आगान हिल सर्विस को हवाला हुआ है, मगर वहाँ मरीजों के लिए सहूलियात की शदीद फुकदान है। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि इमरान खान चतराल के साथ खसूसी मोहब्बत रखता है और यही वजह है कि उन्होंने चतराल से खसूसी नशिस्तों पर 2 MPA और सीनेट के लिए भी एक खातून रुकन भेजा है। उन्होंने कहा कि ये सड़कें पिछले साल नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हवाला हुए हैं और बहुत जल्द सेक्शन 4 लगाने के बाद इस पर काम शुरू होगा। इसरार सबूर ने कहा कि इमरान खान ने चतराल के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 65 अरब रुपए हवाला किया है, जिससे जिला भर की सड़कें तामीर की जाएगी। अब्दुल लतीफ ने यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की क़यादत में हमारा मुल्क बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामजन होगा। इस मौका पर काफी तादाद में लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। जलसा से अब्दुल क़य्यूम, शरबत खान, शाहज़ादा अमन रहमान, मीर रहीम, ज़हूरुल्लाही और दीगर ने भी अज़हार ख्याल किया। वज़ीरज़ादा ने वादी शाह सलीम के करीब गुफ्ती गाँव का भी दौरा किया, जहाँ CCB के अरकान ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। वादी अरकारी के अवाम से अपने खिताब में वज़ीरज़ादा ने कहा कि अब चोरों का वक्त खत्म हो चुका है और इमरान खान मुल्क के खजाने को लूटने वाले एक एक चोर से हड़पशुदा रकम वापस जमा कराएगा। वज़ीरज़ादा ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का ऐलान भी किया। NHA के मशीनरीज अभी पहुंच चुके हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम जारी है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत में चतराल टू शाह सलीम गरम चश्मा रोड जो है वो शुरू भी होगा और किसी हद तक उस पर काम भी हो चुका होगा। इस मौका पर वज़ीरज़ादा और दीगर कायदीन ने यकीन दिलाया कि इमरान खान की क़यादत में हमारा मुल्क तरक्की करके बैरूनी कर्जों से बहुत जल्द छुटकारा पाएगा। जलसे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। गुल हमाद फारूकी, चतराल। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नौशहर फिरोज नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना और एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि नौशहर फिरोज शहर से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए, हंगामी बुनियादों पर दिल के मरीजों के लिए NICVD सेंटर दिया जाए। 30 साल जायद बनने वाले इस जिला नौशहर फिरोज की टाउन कमेटी को म्यूनिसिपल कमेटी को दर्जा दिया जाए। 16 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस जिला को अपनी यूनिवर्सिटी दी जाए। मुठियानी रोड से गंदे पानी को हटाया जाए। शहर के मसाइल हल होने तक धरना और एहतजाज जारी रहेगा। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के सदर सीनियर सहाफी MB जफर तगर ने भी शहरियों का साथ दिया और कहा कि मसाइल के हल तक हम आपके साथ हैं। एहतजाज में नौजवान सहाफी शाहद खानजादा, अब्दुल्ला तगर और दीगर शहरियों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक जाली और महंगी खादें ज़राई अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों से जंग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब के संग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब का जाली और गैर कानूनी ज़राई अद्वियात बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग जिला टोबा टेक्सिंग का कामयाब छापा। मोहम्मद असगर शाहद असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग टोबा टेक्सिंग ने गैर कानूनी स्टोर्स में छापा मारकर बगैर लाइसेंस डीलरशिप, इनवाइसेस और स्टॉक रजिस्टर जायदुल मियाद ज़राई अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ रमजान ट्रेडर्स चक 310 खखा बंगला तहसील टोबा टेक्सिंग में कामयाब कार्रवाई की। 2,80,000 रुपए से जायद मालियत की 68 लीटर 137 किलोग्राम और 500 गंदुम गोली गैर कानूनी और जायदुल मियाद ज़राई अद्वियात बरामद करके मुलजिम मोहम्मद काशान दानिश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट
www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।